एक वक्त था जब एक कॉल करने के लिए फोन बूथ पर लाइन लगती थी, एक ट्रांजैक्शन के लिए बैंक जाना पड़ता था और एक रिजल्ट चेक करने के लिए स्कूल जाना पड़ता था। लेकिन आज एक क्लिक में हर काम हो रहा है और इसका नाम है डिजिटल इंडिया। 2015 में शुरू हुआ ये कैंपेन भारत को डिजिटल बनाने का सपना लेकर आया था। लेकिन क्या वो सपना आज सच हो रहा है? आइए इस डॉक्यूमेंट्री में जानते हैं कि डिजिटल इंडिया कैसे बदल रहा है। भारत का चेहरा 1990s में भारत के कई गांवों में पहली बार कंप्यूटर आया। 2000 में इंटरनेट ने कदम रखा, लेकिन असली बदलाव 2014 में आया जब रिलायंस जियो ने मुफ्त डेटा देना शुरू किया। लेकिन ये कहानी सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है, इसकी नींव 2006 में रखी गई थी जब नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आया और 2015 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने इस जर्नी को और तेज कर दिया। एक ऐसा भारत बनाने का सपना जहां हर काम डिजिटल हो, हर नागरिक कनेक्टेड हो और हर गांव जागरूक हो। इंडिया के तीन मेजर पिलर्स हैं: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भारत नेट और सीएससी, डिजिटल सर्विस जैसे यूपीआई, आधार, उमंग एप्स और डिजिटल लिटरेसी जैसे पीएम जी दिशा। क्या आप जानते हैं भारत नेट ने 2.1 लाख गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया है? 2023 में यूपीआई ने 139 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन किए और पीएमजी दिशा ने 6 करोड़ लोगों को डिजिटल शिक्षा दी। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? कैसे एक किसान फोन से अपनी फसल बेच रहा है? कैसे एक स्टूडेंट गांव में बैठकर आईआईटी की क्लास ले रहा है? आइए उनकी कहानी सुनते हैं। एक किसान है राजेश, जो एमपी के एक छोटे से गांव में रहते हैं। पहले उसे फसल बेचने का दाम नहीं पता होता था, लेकिन अब वो ई नाम ऐप के थ्रू वो दाम चेक करते हैं और बेच भी देते हैं। राजेश कहते हैं, पहले मैं मंडी जाता था, अब मैं फोन से ही बेच देता हूँ और सही पैसा मिलते हैं। एक स्टूडेंट है रीना, यूपी के एक छोटे शहर में रहती हैं। वो श्याम प्लेटफॉर्म से नीट की तैयारी कर रही हैं। रीना कहती हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नीट की तैयारी कर पाऊंगी, पर डिजिटली के जरिए मैंने कर दिखाया। और ये सिर्फ दो कहानियां हैं। ऐसे हजारों लोगों हैं जिनकी जिंदगी डिजिटल इंडिया ने बदल दी है। लेकिन डिजिटल रिवॉल्यूशन का रास्ता इतना आसान भी नहीं था। एक तरफ 70 करोड़ लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है। यूपीआई ने कैशलेस इकोनॉमी में हमें ग्लोबल पोजीशन दी है, लेकिन साथ ही साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी समस्या डिजिटल लिटरेसी। सिर्फ 26.8% युवा ही डिजिटल स्किल जानता है। तो सवाल उठता है, क्या डिजिटल इंडिया सबके लिए काम कर रहा है, ये या सिर्फ शहरों तक ही सीमित है? भारत की डिजिटल जर्नी तब अभी बस शुरू हुई है। अगले 5 सालों में एआई, ब्लॉकचेन, 5G, आईओटी सब हर सेक्टर में घुस चुके होंगे। सोचिए, डॉक्टर एआई से कैंसर डायग्नोस करेगा, किसान ड्रोन से अपनी फसल दिखेगा और स्टूडेंट वीआर में क्लास अटेंड करेगा। लेकिन इस फ्यूचर के लिए हमें तीन चीजों पर काम करना होगा: सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल इंडिया ने भारत को एक नई दिशा दी है, लेकिन ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हम सबका सपना है। तो अब सवाल है, क्या आप इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्या आप अपने आसपास के लोगों को डिजिटल बनाएंगे? क्योंकि डिजिटल इंडिया की असली कहानी तब लिखी जाएगी जब हर भारतीय डिजिटली होगा। सीखिए, सिखाइए और जोड़िए सबको। ये है डिजिटल इंडिया का एक देश का सपना और हमारा फर्ज है कि हम इसे सच करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।